फिर से आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन पर जैसे मैंने कहा था एक बड़ी खबर है और वो ओएनजीसी से जुड़ी हुई है। चलिए बताते हैं क्या है। पवन हंस का विनिवेश अभी नहीं होगा। विनिवेश के बजाय कंपनी की माली हालत सुधारी जाएगी। इस खबर पर ज़्यादा डिटेल के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह के पास। रोहन, पवन हंस का एक संबंध ओएनजीसी से भी है, क्या खबर है, पूरा डिटेल में बताइए। जी, इससे पहले अब तक सरकार 4 बार कोशिशें कर चुकी है पवन हंस को डाइवर्स्ट करने की, लेकिन जो अब तक हर बार वो विफल रही है। अब जो एक नया प्लान बन रहा है वो है ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग का। कंपनी से मांगी गई है डिटेल्स कि आप बताइए कि कहाँ कहाँ सुधार की ज़रूरत है, और उसके आधार पर जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है वो एक प्रपोजल तैयार करेगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री को देगी। जो मुख्य बातें हैं उसमें सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फ्लीट रीस्ट्रक्चरिंग। अभी पवन हंस के पास कुल मिला के 46 चॉपर्स हैं, जिसमें से कि अधिकतर की एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कई बार कॉन्ट्रैक्ट्स में दिक्कत आती है। तो करीब 20 नए हेलीकॉप्टर्स खरीदने का प्लान है, और वो एक साथ नहीं होगा, वो फेजेस में होगा, अगले कुछ सालों तक होगा। लेकिन इसके लिए पवन हंस से पूरी डिटेल मांगी गई है। दूसरी तरफ एक पायलट्स की बहुत शॉर्टेज है, इंडस्ट्री में भी है और पवन हंस के पास भी है। एक नई रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू की जाएगी पवन हंस से, और पवन हंस से कहा गया है कि आप कहां कहां जो ऑपरेशनल बॉटलनेक्स है उसे आइडेंटिफाई कीजिए और अगले 2 महीने के अंदर हमें बताइए, जिसके बाद एक बड़ा प्लान तैयार होगा। पहले कंपनी की हालत सुधारी जाएगी। फिलहाल जो डाइवेस्टमेंट का प्लान था वो जो है वो शेल्व कर दिया गया है, उसे ठंडे बस्ते पर डाल दिया गया है, और अगले कुछ समय तक, कुछ महीनों तक कंपनी की जो माली हालत है, ऑपरेशनल स्थिति है, उस पर सुधार करने की कोशिश की जाएगी। ओके, और ओएनजीसी के पास 49% पवन हंस की हिस्सेदारी है। ओएनजीसी चूँकि सी शोर में काम करते हैं, ब्लॉक्स में काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक ऐसी कंपनी के साथ टाइप रखे, तो उन्होंने रखा। तो कैप्टिव यूज़ के लिए भी ओएनजीसी पवन हंस के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहन इस जानकारी के लिए, जुड़े रहने के लिए। सरवेन जी, ओएनजीसी व्यू क्या है आपका इस पर अभी? देखिए, लंबी अवधि में तो हमें अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि क्रूड का हमारा जो ध्यान है, जो हम रेगुलरली डिस्कस कर ही रहे हैं यहाँ पे 2 ढाई साल से चैनल पे, कि बहुत ज़्यादा 70 के नीचे नहीं जाएगा, ना गया है, और ऊपर में वापस बार-बार 2 बार हो चुका है, 2 राउंड हो चुके हैं। तीसरा राउंड मुझे लग रहा है कि 95-100 का लगने वाला है यहाँ पे, और 100 का आंकड़ा तो मैजिकल है ही। उसके बाद क्या होगा वो उस समय देखेंगे, बट किन्हीं कारणों से 100 निकला तो और भी लेवल्स आएँगे। तो लॉन्ग टर्म तो अच्छा है, लेकिन देखिए दायरे, क्योंकि इसी कॉल को करते-करते 6-12 महीने ओएनजीसी के भी निकल गए, और ओएनजीसी उसमें तकरीबन 180-200 वाला तकरीबन 350 हो गया। तो 350 पे एक शॉर्ट टर्म, अब 1 से 3 महीने की बात करते हैं, 12 महीने में तो व्यू पॉजिटिव है। 1 से 3 महीने में लगता है कि जब तक 345-350 के ऊपर नहीं टिकेगा, वापस ₹280 की तरफ आएगा, 270-280 की तरफ आएगा। वहाँ पे अच्छे रिस्क रिवॉर्ड्स दोबारा मुझे लगता है बनेंगे। तो जिनके पास है वो तो बने रहे 270 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के, बट किसी को नया करना है तो 270-280 की रेंज है, जो कि मुझे लगता है नेक्स्ट 1 से 3 महीने में नीचे में आएगी। 345 के आसपास एक डबल टॉप का सिनेरियो यहाँ पे बन गया है मंथली क्वार्टरली चार्ट्स में। ठीक, तो ओएनजीसी में ये रहा है आपके लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।